कैसे हैं दोस्तों? आज मैं भारत की बात भारत के साथ का द्वितीय भाग लेकर आया हूं। बहुत लोगों की इच्छा थी कि मैं इस पे और भी पार्ट बनाऊं, तो आज मैं भारत की बात भारत के साथ का द्वितीय भाग, जो कि मैं एक कविता के माध्यम से इस पे व्याख्या करूंगा। ये युवाओं के लिए कविता है, ये युवाओं की व्याख्या कर रही है, तो आप इनको ध्यान से सुनेंगे और उसी जोश के साथ अपने कार्यों में लगेंगे। तो सुनेंगे। तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां। है दे रही चुनौतियां तुम्ही कुरीतियां, निज राष्ट्र के शरीर के सिंगार के लिए, निज राष्ट्र के शरीर के सिंगार के लिए। तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो। श्रोतागण यहां ध्यान देंगे, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? कवि कह रहा है कि आज जो समाज की नीति है वो घिस चुकी है, खत्म हो गई है। उन नीतियों में अब कुछ रखा नहीं है। मनुष्य की जो अतीत रीतियां थी, जैसे हम बहुत सारी ऐसी रीतियां करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे मंगलवार को बाल नहीं काटना, तो नाखून नहीं बनाना, बड़े बड़े नाखून रखना। अगर कहीं किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किए तो 10-12 दिन तक नाखून को बढ़ाए रखना, सारी गंदगी को लपेट के खा लेना। ये कुरीतियां हैं समाज की, जिसका कोई दूर दूर तक अध्यात्म से लेना देना। लेकिन हम उस कुरीतियों के जड़ में जकड़े हुए। छठ पर्व में सूर्य उदित होने से पहले ठंडी में पूरे पानी में डूबे रहना, 4-4 दिन तक फास्ट करना, ये सब क्या है? ये सब कुरीतियां। मैं हिंदू आचरण पे सवाल खड़े नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस ढकोसले पर सवाल उठा रहा हूं जो हम ढोते आ रहे हैं। हमने ज्ञान की एक बात भी नहीं ढोई, लेकिन जो भी कुरीति थी जिसका अर्थ कुछ और था, और उसको हमने तोड़ मरोड़ के हमारे ब्राह्मणों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया और हम उसे कर रहे हैं। तो हमें अपने वेदों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। आप अपने वेदों की ओर लौटिए। इन कुरीतियों को मत समझिए कि ये हिंदू धर्म है। नख नहीं काटना, बाल नहीं काटना, बाल बढ़ाना, बाल छिलाना, ये हिंदू समाज की पहले इसकी महानता थी। इसके पीछे का क्या रहस्य है ये आप जानिए। बाल इसलिए कटाया जाता था क्योंकि उस समय भी लोगों को, जो श्रेष्ठ मुनि थे, उन्हें पता था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो हो सकता है वो किसी बीमारी से मरा हो। तो अगर उसके साथ जो लोग गए हैं उनके साथ भी उस बीमारी का वायरस रहा हो, तो जो चीजें छांटी जा सकती हैं उनको उन्होंने कहा कि बाल को हटा दीजिए। फिर नाखून जो है उसमें आ गया होगा, उसको काट दीजिए। इसके पीछे ये लॉजिक था। और चूंकि महिलाएं अंतिम संस्कार में नहीं जाती थीं, इसलिए महिलाओं के बाल को काटने का कोई रिवाज नहीं। लेकिन यहां तो बात बहुत उल्टी हो गई, और इनसे भी लोगों को लॉजिक नहीं मिलता कि जब बेटी की शादी हो जाती तो उन पे भी ये रूल लागू नहीं होता। उसका रीजन क्या था कि जब वो यहां है ही नहीं, यहां के लोगों से मिली जुली ही नहीं, तो उसमें यहां जो लोग गांव में जिनकी भी मृत्यु हुई, उसके वायरस का उस पर क्या असर, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज हम इसे इस प्रकार ढोते आ रहे हैं, इस प्रकार मूर्खता और जड़ता की सीमा पार कर चुके हैं कि जो व्यक्ति अब अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं होता, वो 7 समुद्र पार है, लेकिन वो वहां नाखून और बाल बढ़ाए हुए या फिर छिला रहा है। तो आप इस मूर्खता और जड़ता से बाहर आए। जो सही चीज है वो तो आप लेते नहीं कि
निर्बलों की सहायता करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, झूठ नहीं बोलना, अत्याचार नहीं करना, ये सब तो आपने सीखा नहीं। लेकिन आप क्या सीखे बैठे हुए हैं? हिंदू धर्म। आप ये नाखून और बाल कटा के आप समझ रहे हैं आप हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं। तो इतने क्षुद्र विचारों के साथ हम हिंदुत्व को खो देंगे आने वाले समय में, अगर हमने उसके पीछे के सही रास्ते को नहीं जाना। केवल हम ढो रहे हैं। खिचड़ी का रविवार को ना खाना, शनिवार को खाना, क्या क्या मजाक है ये? हम किस युग में रह रहे हैं और किस मूर्खता में जी रहे हैं? प्यासे हैं और पानी नहीं पी रहे हैं। अगले दिन खाना नहीं खाना है तो उससे पहले ही पूरा पेट में ठूस ठूस के पेट को बोरा बना देना है। ये क्या कर रहे हैं? फास्टिंग से पहले खाने की चर्चा, फास्टिंग के बाद खाने की चर्चा, खाने की चर्चा, और हम कह रहे हैं फास्ट कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। तो मेरी तो यही आपसे कामना है कि कोई भी चीज, पुरानी चीज जब आप माने तो उसके पीछे के लॉजिक को जाने, और बिना जाने हुए उसको मानते आना महामूर्खता है, जड़ता है। इसको यह कह के न टाला जाए कि हमारे पूर्वज बेवकूफ थे जो करते आ रहे थे। आपके पूर्वज के पूर्वज बेवकूफ नहीं थे, लेकिन उस बीच में जो कुछ पूर्वज आ गए वो महाबेवकूफ थे। उन्होंने न तो कभी सवाल उठाए कि ये जो चीज वो कर रहे हैं उसका कारण क्या। अब जैसे नए घर में शंख का ना बजाना, इतनी महान मूर्खता है कि शंख बजाने से घर में क्या हो जाएगा, लेकिन लोग कहते हैं शंख नहीं बजाना चाहिए। उसका मुख्य रीजन ये था कि पुराने समय में घर कच्चे होते थे और ये उम्मीद की जाती थी कि नए घर अगर अच्छे से सूखे नहीं है, जमे नहीं है, तो शंख की ध्वनि थोड़ी तीव्र होती है, कहीं उससे दरार ना आ जाए, तो वो मिट्टी के घर हुआ करते थे। लेकिन आज भी लोग उसको पालन कर रहे हैं। तो शंख फूकना नहीं चाहिए लक्ष्मी ये दीपावली के दिन। अब सोचिए कैसी मूर्खता और जड़ता हमें घेर रखी है। दीपावली के दिन पटाखे नहीं छोड़ें, उससे प्रदूषण फैले, ये हमें दिमाग नहीं आएगा। हम उस दिन पड़ोसी ने कितना छोड़ा, उससे हम 10 पटाखे ज्यादा छोड़ेंगे। इस बात पे हमारी सारी बातें टिकी होती हैं। तो मैं तमाम ऐसे लोगों से जो देखा देखी में सारा काम कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि बगल वाले लोग कर रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो इस बात के लिए मेरे सभी श्रोतागण से बहुत ही नम्र निवेदन है कि आप ऐसा भूल ना करें कि जो सब कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि जिस प्रकार आप सबको देख रहे हैं वैसे ही बगल वाले भी आपको देख के कुछ कर रहे हैं, और सब एक दूसरे के पीछे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और किसी को भी पता नहीं कि क्यों कर रहे हैं। इसलिए इस बात की दलील देना ही बंद कर दीजिए कि वो कर रहे हैं इसलिए करना जरूरी है। हम बच्चों में भी यही संस्कार डाल दिए हैं। बचपन से ही बच्चों को हमेशा दूसरे क्या कर रहे हैं वही देख के काम करो। अगर हमें उसे समझाना भी होता है कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है, तो वो भी हम दूसरे को ही दिखा के समझाएं कि देखो पड़ोस का बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, तुम अच्छा नहीं कर। क्यों? आप उसको सीधे सीधे नहीं समझा सकते कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें ये गाली नहीं बकना है, या तुम्हें अच्छे आचरण सीखने हैं। आप सब कुछ में दूसरे पर इंगित लेके बच्चों को क्यों सिखाते हैं? और जिसका नतीजा होता है कि बच्चे आगे चल के कोई भी बात इसीलिए सही मानते हैं कि जो चीज दूसरे 10 लोग कर रहे हैं वो सही होगी। और उसी का नतीजा है कि आज फटे हुए कपड़े लोग पहन के घूम रहे हैं, और वो भी फैशन हो गया है। छोटे कपड़े लोग पहन के घूम रहे हैं, शरीर से बड़े कपड़े पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि 10 लोग ऐसा घूम रहे हैं तो सही ही होगा। तो हम तो अपने दिमाग को इस हद तक नीचे गिरा चुके हैं कि हमें अब सोचने की समझने की शक्ति नहीं रही। हम वही करेंगे जो 10 लोग करेंगे। बच्चे सब्जेक्ट चुन रहे हैं, तो सब्जेक्ट चुनने में भी दिमाग नहीं लगाते। उनके दोस्त क्या ले रहे हैं वही सब्जेक्ट ले लेना, और ये नहीं सोचते कि उनके दोस्त को ये चीज कहां से पता चली। दोस्त भी वही सब्जेक्ट ले रहा है जो उसके मामा मौसा चाचा चाची ले चुके हैं, उसे भी नहीं पता कि वो क्यों ले रहा है। तो ऐसे अंधी रेस में मत दौड़ें, और खास करके युवा पीढ़ी से, क्योंकि आपके पूर्वज तो निकल चुके सो निकल चुके, अब उनसे यह देश नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप भी इन्हीं चीजों को सोमवार मंगलवार को नाखून और दाढ़ी नहीं बनाने वाली प्रथा मानते रहें, तो मेरा विश्वास करें श्रोतागण,
हम फिर से गुलाम हो जाएंगे, फिर से हम मूर्ख हो जाएंगे, हम कभी भी जगत गुरु नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमने सोच ही लिया है और हमारे कुछ आलसी पंडितों ने सोच लिया है कि जहां जो कुरीति हो बस उसी को प्रचलित में लाओ, अच्छी चीजों को आगे लाना ही नहीं है, क्योंकि ना तो उनमें संस्कार है अच्छा, ना वो अच्छे संस्कार में है, तो वो दूसरे को कैसे समझा सकते हैं कि ये मत करो वो मत करो। तो वो वही चीज लेके आएंगे हमारे जो तथाकथित ब्राह्मण गण हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं मूर्ख ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। ब्राह्मण का तो अर्थ ही होता है जो ब्रह्म को जाने, लेकिन जो केवल पोंगा पंडित हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप समाज में उच्च वर्ग में आते हैं, उच्च शिक्षा में आते हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि आप वही चीज समाज में लाएं जो कि तर्क संगत हो, नहीं तो समाज को आप विकृत कर देंगे और यह समाज जड़ हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा। आज इंडिया के पिछड़ने का बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे युवा वर्ग बहुत सारी पिछली कुरीतियों से जकड़े पड़े, तो उन्हें तोड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी संस्कृति को छोड़ें और वेस्टर्न को अपनाएं, मैं वेस्टर्न की बुराई नहीं कर रहा और हिंदुस्तानी कल्चर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन किसी चीज को बिना समझे मानते रहना और उस पर प्रश्न न उठाना महामूर्खता का काम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी युवा साथी हैं आज के बाद कोई भी ऐसी कुरीति अगर वो देखें तो उस पर प्रश्न उठाएं। जरूरी नहीं है कि वो कुरीति हो, उसके पीछे का लॉजिक समझें, वो लॉजिक किस पे एप्लीकेबल है और किस पे नहीं है, या किस समय के लिए वो कारगर था। आज हम कोरोना काल में हमने देखा कि किस प्रकार वायरस फैल रहा है, तो वायरस फैलने की बात हमें पुराने समय भी पता थी, आज भी लोग छूने से डरते हैं। कोरोना काल में जब किसी की मृत्यु हुई तो लोग लाशों को नहीं छू रहे थे क्योंकि छूने से बीमारी फैल सकती थी। यह बात हमारे पुराने ऋषि मुनियों को पता थी, लेकिन वो आम आदमी को कैसे समझाते, इसके लिए उन्होंने तरकीबें निकाली। लेकिन उसको आज सालों साल आज हम उसको मानते आ रहे हैं। पीपल के पेड़ के नीचे जाके दीपक जलाना, उसका लॉजिक केवल इतना था कि पीपल जितना लगेगा उतना ऑक्सीजन फैलेगा। तुलसी का पेड़ आंगन में लगाना, सुबह शाम उस पर धूप बत्ती जलाना, उसको रखना, उसका सिर्फ ये लॉजिक था कि वो 24 घंटा में ऑक्सीजन देता रहेगा, उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन हम इस बात को भूल गए, हमने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, और जिसका नतीजा है कि आज की नई पीढ़ी उन पुरानी चीजों को इस तरीके से छोड़ रही है और मॉडर्न चीजों को अपना रही है, फटे वस्त्र पहन रही है। तो जब तक हमारी पुरानी पीढ़ी, हमारे बाप दादे जो भी हैं, जो सुन रहे हैं, वो जब तक पुरानी चीजों को अपने लॉजिक के साथ नहीं, उसके पीछे के तथ्य के साथ नहीं लेके आएंगे, तो नई पीढ़ी उसको मानेगी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। तो जो पुराने हैं वो ये बात केवल इसलिए नहीं कहें कि बाप दादे हमारे मान रहे थे, वो मूर्ख नहीं थे इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा, और नहीं मानने पर यह ना कहें कि तुम लोग मूर्ख हो, अज्ञानी हो या ज्यादा काबिल बन गए, ऐसा कहना भी गलत होगा। तो पहले तो आप कोई भी रीति को मानने से पहले उसके पीछे का कारण खोजें, सोचें, मिल जाएगा आपको कारण। आप तो सोचने में भी समय नहीं लगाते ना, मोबाइल से फुर्सत नहीं है आजकल किसी से। तो मेरी ये प्रत्येक उस व्यक्ति को जो अंधा अनुकरण कर रहा है उसको एक तरीके का फटकार है, और उन प्रत्येक युवाओं को जो इस पे सवाल उठाते हैं उनके लिए एक सम्मान है। बलि प्रथा वैसे ही एक कुरीति है जिसमें हम इतना अंधविश्वास में लिप्त हो गए हैं कि अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे की जिंदगी ले लेते हैं। कल्पना कीजिए, क्या आप किसी जीव को मार देंगे, इससे क्या आपकी कोई कामना पूर्ण हो जाएगी? आपकी कामना पूर्ण होने में किसी और चीज का योगदान है, लेकिन आपको लगता है कि आपने बलि चढ़ाई, किसी जीव की हत्या की, इससे भगवान प्रसन्न हो गए। क्या कभी कोई ईश्वर इससे प्रसन्न होगा? जो ईश्वर अपने संतान को जन्म देता है, और उस ईश्वर जिसके सामने सब कुछ बराबर है, एक चींटी से लेके एक हाथी तक सब बराबर के हकदार है, सब में वही प्राण आत्मा है, और तब आप उसके सम्मुख आप उसको खुश करने के लिए, ऐसी मूर्खता कि ईश्वर को खुश करने के लिए ईश्वर के ही आदमी को आप मार रहे हैं, ईश्वर की बनाई कृति और रचना को नष्ट कर रहे हैं। ये महामूर्खता है। बलि की जो प्रथा हमारे वेदों में कही गई है, वो बलि का अर्थ है पुष्पों को चढ़ाना, क्योंकि पुष्पों को पेड़ से तोड़ना भी एक प्रकार उसकी बलि होती है। लेकिन वो भी आवश्यक नहीं है, पुष्प को तोड़ के चढ़ाना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि पुष्प जब पेड़ पर खिले हैं तो वो आप रूपी ही भगवान को चढ़े हुए हैं। उनको तोड़कर
आप और उनको मृत कर देते हैं। ऐसे तो पुष्प जीवित थे, लेकिन जैसे ही आप पेड़ से तोड़ते हैं तो पुष्प जो है मुरझाने शुरू हो जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसे वो दिन भर तो कम से कम लगे रहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। तो आप इस बात को समझे, घंटी बजाने का क्या लॉजिक था, इन सब चीजों को जाने, और जानने के बाद अगर आप कहेंगे कि सभी पुरानी कुरीतियों पे मैं एक नया सेशन ले आऊं, तो मैं वो भी करूंगा। मैं प्रत्येक जो कुरीति जो हम ढोते हुए आ रहे हैं उसके लिए आपको सटीक क्या वेदों में उसकी व्याख्या है और उसके पीछे का क्या रीजन है, मैं लेके आऊंगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं जरूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और विथ लॉजिक आपको समझाऊंगा। अब कविता की पहली लाइन तो हमने पढ़ी, अब फिर से रिपीट करनी होगी क्योंकि मैं टॉपिक में इतना उलझ गया। तो ध्यान देंगे, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। हाँ, ये उसी से रिलेटेड बातें मैं कर रहा था कि अब आप उस पुरानी चीजों को मत ढोते रहो कि बाप दादों ने क्या कहा, वो बहुत अच्छा कह भी गए थे तो भी वो अब हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज भी पुराने होने पर बकवास हो जाती है। तुम नवीन सृजन करो मेरे युवा मित्रों, हमें नवीन सृजन करना है। पुरानी चीजों को हम ढोते आने की हमें आदत हो गई, हम पुराने को बेस्ट मान रहे हैं। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, इसी का नारा चल रहा है, कभी नहीं न्यू इज डायमंड का नारा हमें लेके चलना पड़ेगा। तो हम नई चीजों को प्राथमिकता दें, नया से नया काम करें। पुरानी जराजीर्ण चीजों को अच्छी होने के बावजूद भी त्यागना जरूरी है, क्योंकि वो रटी रटाई चीजें हैं, उससे कोई नया विकास नहीं होगा। नएपन में अगर कुछ बुराई भी है तब भी उसमें एक नयापन है, एक सृजन है, एक सीख है। तो हमेशा नया कुछ करने की कोशिश करो। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां, है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। बात को समझेंगे, है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां, निज राष्ट्र के शरीर के सिंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। जंजीर टूटती कभी नहीं अश्रुधार से, जंजीर टूटती नहीं कभी अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागती नहीं दुलार से। हटती ना दासता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तुम कामना करो किशोर कामना करो, तुम कामना करो किशोर कामना करो। ये कविता उस युवाओं के लिए बताई जा रही है जो ये मानते हैं कि अभी भी हमारा देश जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मान रहे हैं कि 1947 में देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन ये आपकी भूल है। आप स्वतंत्र नहीं है, अभी भी आप प्रतंत्र हैं। आप कहेंगे कि ये मैं कैसी बात कर रहा हूं, मुझे इतिहास का ज्ञान नहीं। देश तो 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो गया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, सारी चीजें चलती आ रही, हम गुलाम कहां हैं? लेकिन आप गुलाम हैं उस नेता के, उस पुरानी विचारधारा के, उन सभी कुरीतियों के आप गुलाम हैं। और जब तक ये गुलामी से आप दूर नहीं होंगे, इस देश का विकास संभव नहीं है। आज हमारे देश पर वैसे नेता चढ़ बैठे हैं जिनको खुद कोई ज्ञान नहीं है, जो खुद असभ्य हैं, जिन्होंने कभी गुरु का सम्मान करना नहीं सीखा, कहीं कोई कक्षा में भाग नहीं लिया, पढ़ाई नहीं की, वो वहां असेंबली में बैठे हुए हैं। इस देश का भविष्य क्या होगा? क्यों हम दे रहे हैं वोट? मैं युवा शक्ति से कहना चाहता हूं, क्यों हम चुने राहुल गांधी जैसे मूर्ख लोगों को? क्यों हम अखिलेश जैसे मूर्ख लोगों को चुने? केवल जाति के लिए या केवल इसलिए कि ये कांग्रेस है? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और उन लोगों को खुली चुनौती है जो मूर्ख ऊपर बैठ गए हैं और वोट मांगने आते हैं, पहले उनको उनकी योग्यता समझाएं कि वोट लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। और मैं इस पर भी चर्चा लेके आऊंगा कि हमारे देश में चुनाव कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी बातें युवा पीढ़ी से चल रही हैं और उस युवा के लिए मैं ये बात कहने आया। उन लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि मैं पुरानी विचारधारा की गुणगाथा गाते रहूंगा, तो वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। यह वीडियो केवल नए विचार वाले युवाओं के लिए है, यह नए भारत का है, यह नए भारत के युवाओं का है।
जो पुरानी विचारधाराओं में है, जो मर चुके हैं जिनकी विचारधारा, उनके लिए ये नहीं है। वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। जिनमें बदलने की कामना ही छीन हो गई है, वो मृत हैं। आगे, जो तुम गए स्वदेश की जवानी आ गई, जो तुम गए स्वदेश की जवानी आ गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी आ गई, आजाद देश रक्त की रवानी आ गई, अब सूर्य चंद्र से समृद्ध रिसिद्ध सिद्धि की, तुम याचना करो दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो दरिद्र याचना करो। ये किस पे है कुठाराघात? उन लोगों पे है जो सूर्य को जल चढ़ाते आ रहे हैं, वो पूजते आ रहे हैं, ईश्वर के आगे बैठे हुए हैं कि इससे हमारी तरक्की हो जाए, उससे तरक्की हो जाए। घर में बैठे हुए हैं, काम करेंगे नहीं, सारा काम ईश्वर कर दें। तो मेरी याचना है उस युवा पीढ़ियों से, और निर्देश भी है उनको कि मंदिर में घंटी बजाने और प्रसाद चढ़ाने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूजा ना करें, अवश्य पूजा करें, अवश्य मंदिर जाएं, लेकिन इसलिए ना जाएं कि आपको नौकरी मिल जाए, इसलिए ना जाएं कि आपको अच्छी जगह शादी हो जाए, इसलिए ना जाएं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। अगर कभी मंदिर जाएं भी तो इसलिए जाएं कि भगवान सबका भला करे। लेकिन हम तो पहुंच जाते हैं अपना भिक्षा का झोली लेके और सब कुछ ईश्वर से मांग लेते हैं। तो हमें यह आदत बदलनी होगी। हम सूर्य से मांग रहे हैं, चंद्र से मांग रहे हैं, हम पीपल से मांग रहे हैं, हम जिससे तिससे मांग रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, और इससे जिन लोगों को सफलता मिल गई है, एक लोगों को, तो बस हम भी समझ गए हैं कि इसी से सफलता मिलेगी। तो रिसिद्धि सिद्धि आपको उनसे नहीं मिलेगी, सूरज और चंद्र से। यह निकम्मापन और दरिद्रता को आप त्यागो और कर्मठता का दामन थामो। मैं सारे युवा पीढ़ियों से कह रहा हूं, आपसे कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है, बस आप कदम बढ़ा के तो देखिए, लक्ष्य आपके कदम चूमेगा। आकाश है स्वतंत्र स्वतंत्र मेखला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खरा बना ढला, है जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो। इस स्वतंत्र आकाश में हम युवाओं को यह प्रण लेना होगा कि हम किस प्रकार अपने देश को स्वतंत्र उन्मुक्त विचारधारा से जोड़ें। एक रूढ़िवादी विचारधारा जहां जाति धर्म इसको लेकर रोज दंगे हो रहे हैं, इनसे दूर, इनसे परे उठकर हम विज्ञान की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़ें, विज्ञान और अध्यात्म का मेल करें, उनके बीच की बातों को समझें, तभी जाके हम मानव बन पाएंगे। अन्यथा हम जानवर के जानवर ही रह जाएंगे, हम वही रह जाएंगे, वही पुरानी रीति जो हमारे बाबूजी कर गए थे, जो हमारे परदादा कर गए। पढ़ाई की, डिग्री ली, नौकरी ली, फिर बूढ़े हुए मर गए। हम भी यही करेंगे और मर जाएंगे, और आने वाली पीढ़ियां भी यही करते रहेगी और मर जाएगी। और ऐसा सबके साथ होता आ रहा है। हम जब भी यहां बात कर रहे हैं तो हम का मतलब यहां युवा पीढ़ी से है। हम सभी युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि हमारा जन्म किसी पशु के समान नहीं है कि हम भी जन्म लें और इसी तरीके से ढोते हुए एक भेड़ चाल में चलते चलते मर जाएं। हम यहां कुछ करने के लिए जन्म लिए हैं, कुछ नई विचारधारा को जन्म देना है। तो हमें एकता पर ध्यान देना चाहिए और नई चुनौतियों का सामना मिलकर करना चाहिए, ना कि अपनी पुरानी विडंबना, जाति पात और इन चीजों को लेकर, धर्म को लेकर आपस में लड़ना चाहिए। हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। यह भारत है, हमारा भारत है, और हम इसे महान बना के रहेंगे। इसी चंद वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा उद्देश्य किसी को भी दुख देने का नहीं है, और ना ही किसी जाति विशेष और धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने का है। मैं जिस ओर इंगित और इशारा करना चाहता हूं, जो समझदार हैं वे समझ गए होंगे कि मैं किस ओर उन्हें ले जाना चाहता हूं, मैं कौन सी बात समझा रहा हूं। इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप आज से सारी पुरानी कुरीतियों को केवल यूं ही नहीं मान लेंगे कि आपके बाबूजी मान रहे थे, आपके पूर्वज मान रहे थे। तो मुझे इजाजत दें।
आप सभी का धन्यवाद।